अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट। हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो कि 12 दिन पहले प्रेस कॉलोनी में आया, प्रोटेस्ट किए और तब से सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए। उससे पहले उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद जैसे वो प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट करने आए, उनकी कुछ डिमांड्स थी। उनसे जानेंगे कौन सी डिमांड्स थी, क्या वो पूरी हुई, और 12 दिन पहले जब वो प्रेस कॉलोनी में आया जो उनकी डिमांड्स थी, क्या उससे पहले क्या वो उनकी डिमांड्स नहीं थी, क्या उस जो डिमांड्स उस टाइम पर थी, क्या उससे पहले उनको वो जरूरी नहीं लगती थी कि वो डिमांड्स उनको पूरी करवानी है। तो हमारे साथ संदीप मावा जी बैठे हैं, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानेंगे कि उनकी क्या डिमांड्स थी और किस तरीके से उन डिमांड्स को आज देखते हैं। और उन्होंने कुछ वहां पर बताया था कि अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई और कुछ समय के बाद वो जो है सुसाइड करेंगे प्रेस कॉलोनी में आके। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप हमारे साथ लाइव इसमें जुड़ गए हैं। तो पहले बताइए कि आप जब प्रेस कॉलोनी में आए तो मेन आपके जो डिमांड्स थे वो क्या थे? देखिए, मेरे 3 डिमांड्स थे। एक, बिट्टा कराटे ने जिसने बेगुनाह कश्मीरी हिंदुओं का, मुसलमानों का मारा, तो उसमें एकदम आप अगर देखें तो आज तक ट्रायल नहीं हुई है। तो मैंने डिमांड की कि किसी जोर से आइदर बाय गवर्नमेंट, बाय कोर्ट उसका संज्ञान ले। तो आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि कोर्ट हैज टेकन द कॉग्निजेंस, वाज वन, वो हो गया। दूसरा, मैंने कहा था जो सिस्टम में करप्ट है, जो हुर्रियत के पाकिस्तान के स्टूजेस बैठे हैं सिस्टम में, जो सिस्टम को खराब कर रहे हैं, आम कश्मीरी को सता रहे हैं, उनको टर्मिनेशन स्टार्ट की जाए। तो आपको ये जान के भी खुशी होगी कि 10 लोग, टीचर्स और कुछ पुलिस वाले को टर्मिनेट किया गया। तीसरी मेरी बड़ी डिमांड थी कि जो पिछले 30 साल से कत्लो गारत में मैसेकर्स जो हुए, तो उसकी इंक्वायरी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, आइदर एसआईटी, सीबीआई, जो भी उनको मैकेनिज्म लगता है सरकार को, दिल्ली को या एलजी ऑफिस को, तो वो करें। तो मैंने डेडलाइन दी है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैंने डेडलाइन दी है 19 अप्रैल। अगर 19 अप्रैल तक सरकार नहीं मानती है तो मैं 20 अप्रैल से भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक टिल माय डेथ, और 30 तारीख तक मैं वेट करूंगा। अगर 30 तक सरकार ने नहीं माना, 30 अप्रैल तक, तो 30 तारीख 2:30 बजे मैं प्रेस कॉलोनी में सेल्फ एमुलेशन, आत्मदाह करूंगा। आई स्टैंड टू इट लाइक अ रॉक, देयर इज नो चेंज। जी बिल्कुल, जैसे कि आप 12 दिन पहले आए, आपने ये डिमांड्स रखी, 2 डिमांड्स उसमें से पूरी हो गई है, लेकिन अगर देखा जाए उससे पहले आपको ये डिमांड्स इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी जो आप 12 दिन पहले ही प्रेस कॉलोनी में आके आपने अपनी डिमांड्स को रखा? देखो, माई एज इज 44 ईयर्स ओल्ड। इससे पहले कॉलेज लाइफ, फिर फैमिली के लिए, फिर शादी, फिर फैमिली, फिर थोड़ा बहुत उनके लिए कमाया, और अब सोशल एक्टिविज्म करना चाहता हूं। जो आपके मसाइल हैं, मेरे कॉमन मसाइल हैं, वो मिलके सुलझाना चाहता हूं। तभी मुझे लगा अब टाइम राइट है। 44 इज एनफ। आई हैव सर्व्ड माय फैमिली, आई हैव सर्व्ड माय चिल्ड्रन, आई हैव सर्व्ड एवरीबॉडी लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। अब हाउ कैन आई गिव बैक? देखो, परमात्मा ने, अल्लाह ने, राम ने, रहीम ने मुझे इतना दिया है सामर्थ्य की, अगर मैं अब इस जन्म में कुछ भी ना करूं, आई कैन सर्वाइव, लिव गुड लाइफ। अब मैं क्या करूं सर? मतलब हाउ वुड आई कंट्रीब्यूट? जिस समाज ने मुझे सब कुछ दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया, गाड़ी दी, अब मैं कैसे रिटर्न करूं वापस? तो इस फिलैंथ्रोपिक सोच के साथ मैं प्रेस कॉलोनी में आया। और जो आपके मसाइल हैं, जिसको बेगुनाह को सताया, जिसको सिस्टम ने तंग किया, जिसको बेगुनाह मैसेकर्स हुए, जिस आतंकवादी ने यहां गुमराही फैलाई, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, तो वही तो डिमांड्स कर रहा हूं। मैं तो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं। आई एम कंट्रीब्यूटिंग, आई एम गिविंग यू बैक, नॉट गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। यहाँ पे अगर रीजनल पार्टीज की बात करें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, या कोई भी पीसी है, कोई भी, आपने सब पर जो है एलिगेशंस लगाए, खास करके आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। तो आपको उसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई सारी बातें आप पर भी रखी है कि अगर ये अपोलोजाइज नहीं करेंगे उसके बाद इन पर केस लग जाएगा, या बाकी सारी चीजें उन्होंने भी आप पर लगाई है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर क्या होगा? देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये आम कश्मीरी नहीं मानेगा। मैंने जो कहा है सच कहा है, और सच के सिवा बिल्कुल कुछ नहीं कहा, कोई जातियात नहीं। अब ये बात कुछ कोर्ट में चली गई है, वो कोर्ट में देखेंगे, और मैं प्रूव करता रहूंगा। इन बिटवीन अगर किसी को ज्यादा जल्दी है, जैसे राठौर साहब ने कहा मेरा मकान ही नहीं है, आप चलिए मेरे साथ, अभी मैं पिन पॉइंट करता हूं मकान, प्लॉट, उनके मॉल्स, उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, उनके थिएटर्स, ये मल्टीप्लेक्सेस, उनके 5 स्टार होटल्स। अगर मैं झूठ प्रूव करता हूं, आई नाउ शेव माई हेड ऑल्सो। और क्या हो सकता है? आप अभी चलिए, अगर इसके बाद भी वो नहीं मानेंगे, राठौर साहब तो नहीं मानेंगे। अब ऐसा करते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को एनालिसिस टेस्ट एक होता है जिससे सच और झूठ का पता लगता है। ठीक, मैं सबका मैं पैसे देने को तैयार हूं, जितना खर्चा लगता है कल सुबह करा लीजिए, सबका पैसा मैं दूंगा। उमर साहब का, फारूक अब्दुल्ला का, नासिर का,
ये क्या कहते हैं, हिलाल का, अब्दुल रहीम राथर का, और अपने जनरल सेक्रेटरी का, और मैं प्रूव होता हूं, एक तो पब्लिक लाइफ में कभी नहीं होगा और मेरा सर मुंडवा देना, और क्या हो सकता है। अब मैं और बातें निकाल, किसको, अब ये भी पता करो नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसको गधे पे बिठवाया गया अनंतनाग में, जब वो पकड़ा गया एक लड़की के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, आपने पीडीपी के बारे में भी कई सारी बातें बोली है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी इस पर बयान नहीं दिया है। जी जी, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, मतलब मुझे हंसी आई जब मुझे पता लगा। आज से 2 दिन पहले महबूब मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी 12 बजे अपनी रेजिडेंस पे, तो एकदम वो कैंसिल हुई। तो मैं भी हैरान हो गया, भाई कैंसिल क्यों हुई, बिकॉज वी आर कीपिंग वॉच, ये क्या कहेंगे, और वी हैव टू काउंटर ऑन मेरिट्स। तो मुझे पता लगा कि डॉक्टर साहब ने उनको फोन किया था, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, बोला मैं संदीप मावा को बहुत अच्छे से जानता हूं, चुप रहो तो फायदे में रहोगी, अगर तुमने थोड़ा सा भी कुछ उधर उधर से बयानबाजी की वो चिथड़े खोल देगा। तो शी केप्ट क्वाइट, बट सिंस आई हैव रिजॉल्व्ड, मैंने अहद किया है कि जिसने सिस्टम को लूटा है वो चाहे मेरे घर के लोग क्यों ना हो, उनको एक्सपोज करूंगा। 24 मार्च को प्राइम मिनिस्टर 24 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं कश्मीर पर। जैसा कि हम सब जानते हैं वो डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं, कश्मीरी पंडित के रिलेटेड यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपका क्या उम्मीद है कि वो यहाँ पर जब आएंगे तो आपकी क्या उम्मीद रहेगी उनसे? देखिए, वो कश्मीर को जन्नत सच में बनाने आए हैं, ये जुबानी जन्नत नहीं जो रीजनल पार्टीज ने, कम्युनल पार्टीज ने धोखा दे के यहां हमें मरवाया, वो सच में इसको जन्नत बनाने आए। सो इस कारण जो भी होगा, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रियल पैकेजेस, टूरिज्म पैकेजेस, रिवाइवल जो भी हो सकता है तो वो करने आए हैं। और उस कुछ हो सकता है वो कश्मीरी पंडित भी जो कुछ आए हैं उनके लिए भी पैकेज की जो चाहते हैं यहां आना, बिकॉज देखो कश्मीरी पंडित अब ग्लोबल सिटीजन हो गया है, आज वो हो नहीं रहा, दे आर इन अमेरिका। मेरे कजन था रोहित सूरी, वो एक डाउनटाउन में बोहरी कदल में रहता था, नॉट दैट से हार्डली 10-20-30 लाख रुपए उसकी उनकी फैमिली की, आज दे आर वर्थ बिलियंस। तो आप कश्मीरी पंडित को, दे आर पावरफुल पीपल नाउ। हम तो एक कुएं से निकलकर समुद्र में आ गए, वहां स्ट्रगल किया, बट वी हैव ग्रोन, लिटरली ग्रोन, फाइनेंशियली ग्रोन, इकोनॉमिकली ग्रोन। तो अब कुछ जो नहीं कर पाए, जो बदकिस्मती से कुछ लोग नहीं कर पाए, उनके लिए पैकेज लेके आए और इकट्ठे हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध सब मिलके रहें, खुशहाल रहें, एक गुलिस्तान बनाए और सच में जन्नत बनाए। ये सिर्फ नाम का जन्नत नहीं, नाम की कश्मीरत नहीं, सच में इन रियल सेंस विल मेक इट जन्नत। और हमको उनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, क्योंकि जो देश का विकास करेगा हम उसके साथ हैं, जो लोगों को मरवाएगा उसके खिलाफ हैं। वही तो हम कर रहे हैं, वही हुक्म भी है, दीनी हुक्म भी हम लोगों का, आपका, मेरा वही है। जो ईमान वालों के साथ अल्लाह ताला है, जो ईमान पे चलेगा उसके साथ अल्लाह ताला है, और हम ईमान की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कहीं गलती भी हो जाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर 370 की बात करें उसके बाद हमें कोई खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली, चाहे वो हम पब्लिकली बात करें या किसी भी सेक्टर की बात करें, हमें कहीं पर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। अब 3 साल के बाद आपको लगता है कि अब डेवलपमेंट आएगी? देखिए, हमारे एक महाभारत में एक कैरेक्टर था धृतराष्ट्र, उसने पट्टी लगा के थी, क्योंकि वो अपने बेटे के प्यार में इतना मोहित हो गया था, उसको कुछ दिखा नहीं। हमको तो सब कुछ दिख रहा है, पुलिस देखो कितना बिहेव कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कितना एक्टिव है, रोड्स बन रहे हैं, अभी मेट्रो का प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ओवरनाइट तो होगा नहीं, 70 साल की बर्बादी को आप 2 साल के पैमाने पे तोलेंगे। उसमें भी पहले 2-4-7-8 महीने तो कर्फ्यू रहा, ये जो जब बंद किया 370 में इन लीडरों को, उसके बाद कोरोना आया, तो 8-10 महीने टोटल मिले। उसमें भी मैं आपको इरेस्पेक्टिव एक कश्मीरी के नाते कहता हूं, मैं आने वाले कश्मीर को 5 साल में दुबई से आगे देखूंगा। तो अगर किसी को नहीं दिखता तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो दिखता है, इसलिए मैं खुल के बोलता हूं। आप देखो रोड्स, आज अफसर कितना, देखो सबसे स्ट्रीमलाइन ये सिस्टम बिल्कुल इनका सिस्टम था। वो एक है ना डायलॉग कि सरकार तो उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा, उस सिस्टम को तोड़ने में टाइम लग रहा है। टेरर फंडिंग, नेक्सस, टारगेट किलिंग, क्योंकि ये चाहते हैं अपराइजिंग हो, लोग बढ़ के। अब लोगों ने भी उनको नकार दिया। कल अगर आपको कल की जो न्यूज बनी, हाउस बोट ओनर ने क्या कहा कि मैं मोदी जी को वोट दूंगा, मैं नया भारत के साथ हूं। तो आप देखो ये घबरा के सारे महबूब मुफ्ती और फारूक, ये उमर अब्दुल्ला एकदम दौड़ गए टू, उनको अब बदलाव का समय आ चुका है। जो भी, ये कोई मोदी जी की बात नहीं है, जो भी देश के लिए भले काम करेगा, जो कश्मीरियों को बिल्कुल तरक्की की राह पे ले जाएगा, कोई इस्तेसाल उनका नहीं करेगा। हमारा खून, हमारी जिंदगी उसके साथ है, वो कोई भी हो। जी, आखिर में यही सवाल रहेगा जो कि आपने बताया है कि
19 अप्रैल के बाद जो है भूख हड़ताल पर रहेंगे, तो आप उस पर स्टिक है कि अगर आपकी वो मांग पूरी नहीं हुई तो आप वो सही में करेंगे कि आप सुसाइड करेंगे, दिन के 2:30 बजे आप प्रेस कॉलोनी में आएंगे? देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि सरकार 30 अप्रैल से पहले हमारी डिमांड को पूरा करेगी। पूरा आई हैव कंप्लीट कन्विक्शन की होगा। और अगर नहीं होता है तो मैं अलविदा, जो मैंने कहा, आई स्टैंड टू माई वर्ड्स लाइक ए रॉक। 2:30 बजे आप भी प्रेस कॉलोनी में, आपका आमंत्रण है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और अगर सरकार ने एक नेशनलिस्ट को मजबूर किया तो मैं जरूर देश के लिए, कश्मीरियों के हकूक के लिए अपनी जिंदगी दूंगा। उसके आई स्टैंड टू इट, देयर इज नो चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे संदीप मावा, जो कि एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए कुछ दिन पहले, और अभी जो है इनकी कुछ मांगे भी पूरी हुई है। अब इनको इंतजार है कि इनकी जो एक मांग है वो कब एडमिनिस्ट्रेशन पूरी करेगी, और उसके बाद अगर वो मांग पूरी नहीं हुई तो आपने खुद सुना कि उन्होंने बताया कि मैं प्रेस कॉलोनी में आके जो है खुद सुसाइड कर लूंगा और अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई। आप देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट। दीजिए अभी के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।